इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं समाधिस्थ मुनिश्री समय सागर जी महाराज परिवार, स्वर्गीय सिंह दिवाकर सुरेश चंद्र जैन, संरक्षक अखंड दिगंबर जैन समाज, सुनील कुमार जैन, अध्यक्ष अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी, सचिन कुमार जैन, जिला महामंत्री, जिला जैन युवा परिषद रायसेन, सीमांत कुमार जैन, डॉक्टर अभिपार्श्व आदिश आदित्य आरुष एवं समस्त मेडिकल परिवार सिलवानी, फर्म सुरेश मेडिकल स्टोर सिलवानी, एस मेडिको सिलवानी, एस मेडिकल स्टोर सिलवानी, तिथि केमिस्ट इंदौर, अजय अनीता आदित्य अंजू आदेश मनीषा रोहित प्रियंका रितेश मिलन, फर्म जैन को परिवार भोपाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक शमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित 72 समवशरण महामंडल विधान की श्रृंखला में तीसरे एवं चौथे दिन की मंगलकारी झलकियों का मध्य प्रदेश प्रांत के ऐतिहासिक शहर रायसेन की पावन भूमि बेगमगंज स्थित जैन नसिया जी में 10 से 18 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने समवशरण विधान की पूजा अर्चना के साथ गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 9 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे एवं चौथे दिन के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के महानगर रायसेन की धर्मधरा बेगमगंज स्थित जैन नसिया जी में 10 से 18 नवंबर को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, परम पूज्य अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 72 समवशरण महामंडल विधान का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक के साथ हुई। अभिषेक के उपरांत गुरुवर के सानिध्य एवं मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर मंगल कामना की। ओम नमो अर्हं जम ज्वीं छ्वीं हम सम जम बम यह पह क्षाम क्षीं छूं शे क्षैं क्षौं क्षम छः क्ष्वीं ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रैं ह्रों ब्रुम्राद्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाटा समशांत्यारा कर्तारम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित किए। ओम ऋषि सद्गुरुभ्यो सुविद्वान विष्णुभ्यो शरणंतान नमः। अक्षपद प्राप्तये अक्षतम द्रपामिते स्वाहा। समवशरण विधान की पूजा अर्चना के दौरान गायकों के एक से बढ़कर एक भजनों पर झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में रम गए। अर्घ्य समर्पण के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर को जिनवानी जी एवं शास्त्र आदि भेंट कर समवशरण की आरती उतारी। अब समय था गुरुवरों की अमृतवाणी का। सर्वप्रथम मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज ने भगवान के केवल्य ज्ञान एवं समवशरण के सार को विस्तार से समझाया। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब समवशरण की रचना होती है और उस समवशरण की रचना होने के उपरांत जब भगवान की देशना प्रारंभ होती है तो उस देशना में प्रभु सबसे पहले यही श्लोक कहते हैं, चारित्रम सर्वजनैः चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः।
हे भव्य आत्माओं, जब कभी भी इस आत्मा का कल्याण होगा, जब कभी भी आप इन कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इसी रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही आप उस कर्मों को जीत सकते हैं। और जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी सिद्ध हुए, उन्होंने सभी इस रत्नत्रय की आराधना को स्वीकार किया, और इस रत्नत्रय की आराधना को स्वीकार करने के बाद ही वे आगे उस परम पद को प्राप्त हुए हैं। आप लोग भी इस समूह के अंदर विराजमान हो। भले वो समर्पण जो साक्षात तीर्थंकर का लगता है आज हमारे सामने है नहीं, लेकिन भावनाओं के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से जो यहाँ समोषण की रचना बनाई गई है, वो साक्षात समोषण से कम है नहीं। वहीं परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने पुण्य वृद्धि के विषय में बताते हुए अपने संदेश कुछ इस प्रकार दिए। वो पुण्य कैसे बढ़ता है, महासागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से मीठी मीठी बातें भी सुना के, कड़वी कड़वी बातें भी कह करके, चिकित्सक दान देने वाला चक्रवर्ती सम्राट भी बनाया, तो रोज कमाने खाने वाला भूखमरा बना करके जल्दी जल्दी दुकान पर भी बिठाला। ये सब प्रेम और वात्सल्य के संबोधन है। श्रावक अपनी चेतना को जगाता है। शांति धारा के पहले निष्कंप सागर जी महाराज ने भी आपके सभी के परिणामों की परम शांति धारा कराने के लिए भी कुछ सूत्र प्रदान किए थे, वो आप सबको मालूम है, विदित है। एलक निश्चय सागर जी ने भी आपकी पूजा में अच्छा सहयोग दे करके प्रतिष्ठाचार्य और संगीतकार के साथ मंत्रों का उच्चारण करके आप सबको भाव विभोर किया। अब समापन में कुछ बचा ही नहीं, सब काम हो गया। और मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूं कि इतने बड़े कार्यों की संपन्नता इतने कम समय में करना भी एक बहुत बड़ी कुशलता है। सुबह से कितने सारे कार्य होते हैं और उन सभी कार्यों को समय पर संपन्न कराना और मुनि संघ के माध्यम से प्रवचन देशना भी अच्छे रूप में दिलाना, ये कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी कुशलता है। यहाँ पर श्रावक श्रेष्ठी परिवार आ जाकर के अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा है। प्रवचन के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने समवशरण विधान की पूजा करते हुए मंत्रोच्चार के बीच अर्घ्य समर्पित किए। सांध्य बेला में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवरों की आरती कर मंगल भावना भाई। संगीतबद्ध आरती के दौरान नाचते झूमते श्रद्धालुओं की श्रद्धा आस्था से कार्यक्रम परिसर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा।
इस कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 13 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। ओम नमो हरदे भगवते श्रीमद श्रीमद पांच तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मताय अष्टादश दोष रहिताय सतचत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भविष्यद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अव्वाय अस्मकम शांति धारा करता परिवार। शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण एवं भजनों के बीच श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। इस बीच गुरुवर के आगमन पर श्रद्धालुओं ने उनकी चरण रज लेकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों को पुष्प फल सहित अष्टद्रव्य अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच श्रेष्ठियों ने सामूहिक भक्ति नृत्य से कार्यक्रम परिसर में भक्ति का रस घोल दिया। जय हो आदिनाथ, जय हो आदिनाथ, जय हो आदिनाथ, जय हो आदिनाथ। जिन धर्म के हो सूर्य प्रथम तुम हो प्रभु सर्वज्ञाता, तुम हो ज्ञान प्रदाता, तुम हो ज्ञान प्रदाता। जय हो आदिनाथ, जय हो आदिनाथ, जय हो आदिनाथ, जय हो आदिनाथ। भक्ति नृत्य के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर को अष्टद्रव्य अर्पित किए, तो वहीं पंच कल्याणक महोत्सव की पत्रिका का भी विमोचन किया गया। अब समय था पिच्छ का परिवर्तन का। सौभाग्यशाली परिवार झूमते थिरकते पिच्चियां लेकर आए और गुरुवर को भेंट कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। बधाई हो, 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 बधाई हो। चिचरी भक्त की बधाई हो, बधाई हो, चिचरी भक्त की बधाई हो, बधाई हो। विभिन्न स्वरूपों में आकर्षक रूप से सजी पिच्चियां लेकर आते श्रावक श्रेष्ठियों का उत्साह देखने लायक था। इधर गुरुवरों के कर कमलों से पुरानी पिच्ची प्राप्त करने वाले पुण्य प्रतापी परिवार स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। बजाओ तालियां।
इस बीच श्रेष्ठियों के घूमर नृत्य की प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिच्छी परिवर्तन के दौरान संगीतबद्ध वातावरण में एक से बढ़कर एक आकर्षक पिच्छी लेकर आने वाले एवं गुरुवर से पिच्छी प्राप्त करने वाले श्रावक पूरी तरह गुरु भक्ति में लीन थे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज ने पिच्छी के महत्व को कुछ इस तरह समझाया। आज पिच्छी का परिवर्तन का दिन है। साधु ये मयूर पिच्छी क्यों रखते हैं? क्योंकि इन मयूर पिच्छी के कारण से जो जीव दिखने में आते हैं उनकी तो हम रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो जीव दिखने में नहीं आते उनकी हम रक्षा कैसे करें? इसलिए दिगंबर साधु महाव्रती होते हैं। वो महाव्रती जो होगा वो ऐसे जीवों की भी रक्षा करेगा जो दिखने में नहीं आते। जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, जितने भी ये घास है, इन सब में जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं। इनकी रक्षा तो साधु करते ही हैं, लेकिन जो ऐसे जीव जो दिखने में नहीं आ रहे हैं, साधु से कहा है कि तुम बिना पीछे के एक कदम भी नहीं चलना। दिगंबर साधु के लिए कहा है कि दिगंबर साधु मात्र 7 कदम चल सकता है जितना देखने में आ रहा है। उसके अलावा 7 कदम के अलावा साधु मर जाएगा, लेकिन बिना पिच्छी के साधु 1 मिनट भी आगे नहीं रह सकता। जैसे हमारा देश का जो सैनिक होता है बिना बंदूक के मैदान में कभी जाता नहीं है, ऐसे दिगंबर साधु हैं जो बिना पिच्छी के कहीं भी विहार करते नहीं। ये पिच्छी संयम का उपकरण है। आज के दिन ये हजारों लोग ये पिच्छी परिवर्तन महोत्सव के लिए देखने आए हैं। वाकई में बहुत खुशी होती है कि जब संयम का कोई कार्यक्रम होता है तो इतने सारे लोग देखने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश राज्य की धर्म नगरी रायसेन की बेगमगंज स्थित जय नसिया जी में 10 से 18 नवंबर के बीच 72 समवशरण महामंडल विधान की श्रृंखला में 12 एवं 13 नवंबर की झलकियों का आनंद लिया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक शमन मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं करते हुए विश्व कल्याण की भावना भाई। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा। हम कल पुनः मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे समाधिस्थ मुनिश्री समय सागर जी महाराज परिवार, स्वर्गीय सिंह दिवाकर सुरेश चंद्र जैन, संरक्षक अखंड दिगंबर जैन समाज, सुनील कुमार जैन, अध्यक्ष अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी, सचिन कुमार जैन, जिला महामंत्री, जिला जैन युवा परिषद रायसेन, सीमांत कुमार जैन, डॉक्टर अभिपार्श्व आदिश आदित्य आरुष एवं समस्त मेडिकल परिवार सिलवानी, फर्म सुरेश मेडिकल स्टोर सिलवानी, SS मेडिको सिलवानी, SS मेडिकल स्टोर सिलवानी, तिथि केमिस्ट इंदौर, अजय अनीता आदित्य अंजू आदेश मनीषा रोहित प्रियंका रितेश मिलन, फर्म जैन को परिवार भोपाल।